वैसो गाइज आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं एक इंपॉर्टेंट डे के साथ में, और इसी के साथ में फिर लेक्चर को लेकर आगे बढ़ेंगे। एक क्विज होगा, फिर वीडियो में न्यूज डिस्कस करेंगे और वीडियो के एंड में फिर से एक क्विज होगा। तो इससे ये पता चलेगा ये लेक्चर आप लोगों ने कितने अच्छे से सुना है। तो आइए आज का सबसे पहले डे देखते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ बात की जा रही है एक इंटरनेशनल डे के बारे में। यहाँ पर मैं इसका नाम नहीं लिख पाया, लेकिन क्योंकि थोड़ा सा लंबा पड़ गया है तो ये यहाँ पर आ नहीं पाता, तो यहां पर लिख दिया मैंने इसका नीचे नाम। ये इंटरनेशनल डे फॉर फाइट अगेंस्ट इलीगल और इसी के साथ में अनरिपोर्टेड और इसी के साथ में अनरेगुलेटेड जो फिशिंग होती है। आप लोगों को पता है, देखिए हर एक चीज अगर सस्टेनेबल वे में करेंगे, यानी कि इस तरीके से करेंगे, जैसे मान लीजिए मछलियों का ब्रीडिंग सीजन होता है जब वो बच्चे देती है, अगर उस टाइम पर वहां पर एक तरीके से मछली का पकड़ना जो है वो बंद रहे, नॉर्मली रहता है। पर लेकिन कई बार जो होता है इलीगल तरीके से, अब गवर्नमेंट तो बंद कर दी है, पर लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं तो जो नहीं रुकते हैं, तो छोटी छोटी मछलियां पकड़ के ले आते हैं। तिनक तिनक सी नहीं होती, आप लोगों ने देखी होगी। अब ये वाली मछली भी अगर पकड़ ली जाए तो आप ये समझिए कि आने वाली जो चीजें होंगी उसके लिए मछलियां ये अब जब छोटी छोटी को ही पकड़ लेंगे, आगे बड़ी तो बनेंगे नहीं। तो इससे एक तरीके से अनसस्टेनेबल तरीका हो गया काम को करने का। तो उसी के चलते यहां पर फोकस दिया जाता है कि जो भी इलीगल चीजें होती हैं, अनरिपोर्टेड होती हैं या अनरेगुलेटेड होती हैं, उसको ऑब्जर्व किया जाए और ताकि इस चीज को रोका जा सके। तो 5 जून है यहाँ पर ये डे इंपॉर्टेंट माना गया इसके लिए। और फर्स्ट टाइम 2017 में जो यूएन जनरल असेंबली है, यानी कि जो यूनाइटेड नेशन है जिसको शॉर्ट फॉर्म में यूएन आप लोग बोलते हैं, उसकी जनरल असेंबली के द्वारा ये डिक्लेयर किया गया 5 जून को कि इंटरनेशनल डे फॉर फाइट अगेंस्ट इलीगल, अनरिपोर्टेड और अनरेगुलेटेड जो फिशिंग है उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। और फिर इसको 2018 से स्टार्ट कर दिया, 2017 में यहां पर इसको अडॉप्ट किया गया, 2018 से सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया। जो 5 जून थी यहां पर 2016 में यहां पर ये डेट सेलेक्ट की गई थी जब फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल ट्रीटी जिसके द्वारा एंड करने की बात की गई थी इलीगल फिशिंग, यानी कि इलीगल तरीके से कोई फिशिंग नहीं होनी चाहिए। एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके बारे में अगर बात करें तो इसके द्वारा भी यहां पर जो मेजर्स लिए गए, एग्रीमेंट वगैरह जो कि यहां पर फोर्स में आए। यूनाइटेड नेशन की जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो एजेंसी है यहां पर, ये इंटरनेशनल डे को बेसिकली यहां पर एक तरीके से सपोर्ट करने वाली ये एजेंसी यहां पर। और इंटरनेशनल डे जो है वो एक इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी लेकर आता है ताकि इलीगल एक्टिविटी को इस पर्टिकुलर फील्ड में रोका जा सके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहां से बन सकता है, टारगेट 4 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 है उसके बारे में बात की जाती है कि इफेक्टिवली रेगुलेट करना चाहिए, हार्वेस्ट कैसे करनी है, एंड करना है ओवर फिशिंग, यानी कि बस पकड़े ही जा रहे हैं वहां पर, उनको पनपने भी नहीं दे रहे हैं। इलीगल नहीं होना चाहिए, अनरिपोर्टेड नहीं होना चाहिए, अनरेगुलेटेड नहीं होना चाहिए। डिस्ट्रक्टिव फिशिंग प्रैक्टिस होती है वो सारी यहां पर रोकनी है। ठीक है, कौन बोलता है ये 14 जो यहां पर बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, आप लोग देखिए एक बार तभी समझ पाएंगे। टोटल मिलाकर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। सो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में से जो गोल नंबर 14 है यहां पर वो बात करता है लाइफ बिलो वाटर। तो लाइफ बिलो वाटर की बात करें तो यहां पर ये इस पर्टिकुलर एरिया में आ जाएगा। तो कई बार आप लोगों से क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछे जा सकते हैं, तो उसको आप लोग गलत तरीके से नहीं लेना है। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहां पर आप लोगों के सामने क्विज है, इसको अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए, इसके बाद में मैं आप लोगों को इसका आंसर बताऊंगा। और बिना ऑप्शन के अगर एक बार आप लोगों ने अटेम्प्ट करना सीख लिया तो फिर आप लोग कभी भी कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। सबसे पहले यहां पर बात की जा रही है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा अभी यहां पर क्या किया गया, टर्मिनेट कर दी गई रिलेशनशिप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ में। अब यहां पर सबसे बड़ा जो यहां पर बिगेस्ट फंडर है यहां पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, वो है BMGF। तो ये BMGF क्या है इसके बारे में आप लोग बताइए। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है यहां पर ये 5 जून को आप लोगों को देखने को मिलता है। जो थीम है यहां पर वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2020 की, वो क्या है ये आप लोगों को बताना है। G11 के बारे में अभी काफी न्यूज में है, तो G11 में 3 कंट्री तो आप लोगों को कौन सी है वो बतानी पड़ेगी, जिसमें से एक इंडिया है। ठीक है, ये सारी चीजें मैं आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूं ऑलरेडी, तो कोई कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए। कौन सा साइक्लोन था जो रिसेंटली अभी यहां पर न्यूज में था, ठीक है, अम्फन के बाद की बात की जा रही है, जिसने महाराष्ट्र और गुजरात में, जिसके बारे में काफी ज्यादा न्यूज में था। एक्सपर्ट कमिटी के बारे में बात की जा रही है, एक्सपर्ट कमिटी ऑन रिजोल्यूशन ऑफ फिल्म मीडिया यूनिट और रिव्यू द ऑटोनोमस जो बॉडी होती है, तो उसके लिए एक रिपोर्ट सबमिट की गई यहां पर। तो कौन सी मिनिस्ट्री को रिपोर्ट सबमिट की गई इससे रिलेटेड, और आप लोगों को यह बताना है कि किसके द्वारा चेयर की जाती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। डिपार्टमेंट ऑफ जो यहां पर डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में अगर बात करते हैं तो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर जो है यहां पर, ठीक है, तो उनके द्वारा रिसेंटली अभी जॉइंटली फॉर्मुलेट किया गया क्या, ठीक है, ये बताना है। यहां इसी के साथ में दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया, तो इसका नाम आप लोगों को बताना है कोविड-19 से लड़ने के लिए।
तो ये क्वेश्चन थे, इनका आंसर अभी आप लोगों को बताऊंगा, देखिएगा कैसा आप लोगों का स्कोर रहा वो आप लोग जरूर किया कीजिए। देखिए जैसे आप लोग स्कोर बताते हैं ना, मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ मेहनत कर रहे हैं तो कम से कम पार्टिसिपेट आप लोग करते हैं। देखिए वो होता है ना कि आप लोगों ने सुना होगा बचपन में भी कि कहानी सुनगाऊंगा और हूं करते रहना, उसको बोलते हैं हुंगारे देते रहना, यानी कि एक तरीके से मुझे पता लगता रहे कि आप सुन रहे हो या फिर सो रहे हो। ठीक है, तो जब आप लोग पार्टिसिपेट करते हो ना इस तरीके से, जैसे मैं आप लोगों को बोलता हूं कि आप लोग आंसर दिया करो, तो उससे एक अच्छा लगता है कि हाँ आप लोग अच्छे से चीजों को मतलब रियलिटी में आप लोग मतलब एक तरीके से स्टडी भी कर रहे हैं। ठीक है, वो अलग बात है जो एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं उनके लिए नहीं, पर जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको तो कम से कम आंसर जोड़ देना चाहिए। अब बात करें यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से यूएसए ने अपने हाथ खींच लिए, तो इसके चलते सपोर्ट में आ गया बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर 5 जून के बारे में बात की थी, जो थीम है यहाँ पर वर्ल्ड ये इन्वायरमेंट डे है, दो सेलिब्रेट करने की बात की जा रही है बायोडाइवर्सिटी को, तो थीम है काफी इंपोर्टेंट, इसके बारे में आइडिया रख सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है 3 कंट्री जो है रसिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया है, रेदर देन इंडिया, यानी कि वो अदर देन इंडिया, यानी कि इंडिया के अलावा और कंट्री कौन कौन सी है। ठीक है, तो ये कौन कौन सी यहां पर रसिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया, तो G7 से G11 होने के लिए ये 4 कंट्री यहां पर ऐड होंगी। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है साइक्लोन, ये है यहां पर निसर्गा के बारे में, जो कि यहां पर रिसेंटली काफी ज्यादा न्यूज में था। इसी के साथ में एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा बात की जा रही है रेशनलाइज करने की फिल्म है मीडिया यूनिट रिव्यू ऑटोनोमस बॉडीज, तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को यहां पर रिपोर्ट सबमिट करने की बात की गई। और बिमल जुल्का जो है यहां पर, उसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, बिमल जुल्का साहब जो है यहां पर वो कमेटी को यहां पर चेयर कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट अगर यहां पर इसके बारे में बात करें तो ये बात की जा रही है यहां पर नेशनल साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी के बारे में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा यहां पर ये फॉर्मुलेट की गई अभी रिसेंटली यहां पर ज्वाइंटली डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के द्वारा, उसी के साथ में प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट इसके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये बात की जा रही है दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल साहब के द्वारा दिल्ली कोरोना ऐप लॉन्च किया गया कोरोना पर ध्यान रखने के लिए। ठीक है, तो ये अलग अलग देखिए, अगर आप लोग किसी पर्टिकुलर एरिया से बिलोंग करते हैं ना, मान लीजिए दिल्ली से हैं या फिर किसी दूसरे एरिया से हैं, तो कम से कम लोकल एरिया में जो चीजें इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं कोरोना के साथ में टैकल करने के लिए, उनको आप लोग एक A4 साइज शीट पर लिख लीजिए, और जो नेशनल लेवल पर लिए जा रहे हैं उनको लिख लीजिए कम से कम। यानी कि मान लीजिए आप लोग आज के डेट में महाराष्ट्र से हैं, ठीक है, पर लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कुछ लॉन्च किया है, तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा। ठीक है, कि हाँ आप लोग महाराष्ट्र से हैं कि महाराष्ट्र के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पर लेकिन अगर नेशनल लेवल पे कुछ लॉन्च किया जा रहा है वो आप लोगों के लिए जरूर इंपॉर्टेंट होगा। पर लेकिन कई बार ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं, अलग अलग राज्य के द्वारा किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए कोई स्कीम अगर लॉन्च की गई है तो वो मैच करने के लिए भी पूछ लिया जाता है। तो इसलिए एक A4 साइज शीट पर सबको निपटा डालो, इनको एक जगह इकट्ठा कर, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम फेस न करनी पड़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आइए आगे चलते हैं। यहाँ पर बात करते हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया समिट के बारे में। आप लोगों को पता है सबसे अच्छी बात अभी क्या हो रही है रिसेंटली, जो मुझे पर्सनली लग रही है वो ये है कि आज के दिन में किसी भी कंट्री की अगर मीटिंग हो रही है ना, किसी कंट्री के साथ में सारी वर्चुअल मीटिंग हो रही है। पहले इतना खर्चा इनके ऊपर आता था, एक कंट्री जा रही है दूसरी कंट्री में, दुनिया भर की सिक्योरिटी और पता नहीं क्या क्या आनंद फानन में क्या क्या अरेंजमेंट करनी पड़ती थी, तो इतना पैसा जो बच रहा है यहाँ पर आगे उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज किया जा सकता है। अब घर बैठे बैठे अपने ऑफिस में बैठे बैठे सारी समिट जो है वो अटेंड की जा रही है, चाहे कोई भी बड़ी से बड़ी मीटिंग की बात क्यों न कर ले। ये अच्छा है, अगर इसको आगे भी पैटर्न को लेकर चलें तो ये आई थिंक कि काफी अच्छा रहेगा इस तरीके से, अगर सिचुएशन आगे बढ़ती है तो। अभी यहां पर बात की जा रही है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की वर्चुअल समिट के बारे में, जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनके काउंटर पार्ट जो हैं, ठीक है, स्कॉट मॉरिसन, तो इनका नाम याद रखते हैं आप लोग, क्योंकि कई बार पर्सन के नाम भी पूछे गए हैं पास्ट में भी, इवन यहां पर CAPF CDS इनमें एग्जाम में आप लोगों को पूछ ले जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो है यहाँ पर वो एक दूसरे के जो रिलेशन है उनको नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए तैयार है। बायलेटरल स्ट्रेटेजिक जो पार्टनरशिप थी कंक्लूड की गई थी 2019 में, अब यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यहाँ पर उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, यानी कि और एडवांस लेवल पर चीजों को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले यहाँ ऐसा था कि बाहर मिल जाते थे तो नमस्ते वगैरह कर लिया करते थे, अब एक दूसरे को शादी में भी इनवाइट कर रहे हैं, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो दोनों कंट्री जो है यहाँ पर वो एक नए फेज में चल रही हैं, तो इसके चलते दोनों ने अच्छे से काम करने की बात की है। खासकर इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक रेस्पॉन्स फंड है प्रमोट करने के लिए इनोवेशन सॉल्यूशन कोविड-19 और टेस्ट करने के लिए, तो उसमें भी यहाँ पर काम किया जाएगा। इसी के साथ में डिफेंस में कोऑपरेट करने के लिए तैयार है, तो यहां पर और भी कई सारी, जैसे मालाबार एक्सरसाइज के बारे में आप लोगों को याद है, मालाबार एक्सरसाइज में कौन कौन कंट्री इंक्लूड रहते हैं आप लोगों को पहले बताया था मैंने। तो मालाबार में यहां पर इंडिया रहता है, जापान रहता है और ऑस्ट्रेलिया रहता है, वो सॉरी USA रहता है। ऑस्ट्रेलिया भी उसमें इन्वाइट किया जाता है नॉर्मली, ठीक है, नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पर। हालांकि ऑस्ट्रेलिया को परमानेंट करने की बात की गई थी एक बार पर, लेकिन उस टाइम पर ऑस्ट्रेलिया ने ये जो चाइना है उसके प्रेशर में आकर उसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था, तब से लेकर यहां पर इसको फिर से एक्सेप्ट नहीं किया गया। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। तो डिफेंस मिलिट्री कोऑपरेशन में भी आगे बढ़ने की बात की जा रही है, और मैरीटाइम डोमेन में तो आप लोगों को पता है इंडियन ओशन में ऑस्ट्रेलिया के साथ में अच्छा खासा कनेक्शन हम लोग बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंडियन ओशन हो गया और अपनी प्यारी कंट्री होगी, तो यहां से एक अच्छा खासा आप लोग रिलेशन यहां पर इसके साथ में बना सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसके बारे में आइडिया रखिएगा। आगे बढ़ते हैं,
नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज है यहाँ पर ये बात की जा रही है किसके बारे में, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आप लोगों ने कई बार न्यूज में सुना भी होगा, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी बातें समझ लेते हैं क्या क्या बातें यहाँ पर की जा रही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है यहाँ पर ये एक तरीके से जो अभी यहाँ पर इसकी ट्विन समिट करने की बात की जा रही है। अब तक यहाँ पर एक समिट होती थी, पर लेकिन बात की जा रही है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की अब डबल समिट हुआ करेगी, ट्विन समिट हुआ करेगी 2021 से। ठीक है, तो एक तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। दूसरा यहाँ पर जो यहाँ पर बेसिकली ये वर्चुअल डायलॉग जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है अब की बार, इसमें जो थीम रखी गई है इसमें बोली गई है द ग्रेट रीसेट। रीसेट की बात क्यों बोली गई? रीसेट की बात तब बोली जाती है मान लीजिए आप लोग मान लीजिए बहुत लंबे समय से मोबाइल चला रहे हैं, हैंग हो रहा है, ठीक है, तो कई बार बोलते नहीं है कि इसको रीस्टार्ट कर दे, तो उससे क्या होता है चीजें जो होती है पैटर्न में आ जाती है थोड़ी सी, वो रीस्टार्ट होने से जो फालतू के प्रोग्राम खुले होते हैं वो बंद हो जाते हैं और अच्छे से काम करने लगता है। तो इसी के चलते जो अभी यहाँ पर कोविड-19 के चलते ऑल ओवर वर्ल्ड जो है वो प्रॉब्लम में आ गया है, तो इसको फिर से रीसेट करने की बात की जा रही है। तो उसी के चलते यहाँ पर इसकी थीम रखी गई है। जो यहाँ पर काफी एक बड़ी गैदरिंग होती है, रिच एंड द पावरफुल जो पर्सन यहाँ पर बुलाए जाते हैं, इन्फ्लुएंसर बुलाए जाते हैं। अब की बार आप लोगों ने देखा होगा, अगर याद होगा, यहाँ पर कई सारे यूट्यूबर भी यहाँ पर बुलाए गए थे। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने जो भुवन बाम को देखा होगा, उस टाइम पर दावोस में जो मीटिंग चल रही थी, कई सारी जो पिक्चर्स वगैरह शेयर की थी, क्योंकि ये इन्फ्लुएंसर हो गए हैं आज की डेट में। ये जो बातें बोलते हैं बहुत सारी जनता तक पहुंचती हैं और कई सारे ऐसे अवेयरनेस के कैंपेन वगैरह भी चलाते हैं। तो ये जो चीजें हैं इससे क्या हो गया, इससे ये हो गया कि आगे आने वाले टाइम में जो चीजें हैं वो और लार्ज स्केल पर ऐसे ऐसे लोगों को यहां पर बुलाया जाएगा, जिससे जनता के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो इसके चलते यहां पर इसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। तो वर्ल्ड जो है वो ऑनलाइन आज के डेट में नेटवर्क पर ऊपर फोकस कर रहा है और बोल रहे कि लगभग 400 के करीब ग्लोबल हब इसके बनाए जाएंगे, जिसके चलते काम चलेगा। तो नाम याद रखिएगा, द ग्रेट रीसेट नाम रखा गया थीम का, जो कि यहां पर यूनिक रहेगी। दो ट्विन समिट होगी दोनों के लिए, मैंने बोला ना कि 2 बार मिलने की बात कर रहे हैं, तो दोनों के लिए यूनिक थीम रहा करेगी। इसी के साथ में जो एनुअल जो यहां पर ये बेसिकली स्टार्ट किया जाएगा वर्चुअल, तो यहां पर ये ग्रेट रीसेट डायलॉग के नाम से इसको जाना जाएगा। तो दावोस कहां पर है? ये स्विट्जरलैंड के अंदर में है। थोड़ा सा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में जान लेते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा स्विट्जरलैंड के अंदर यहां पर बेस ये ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, स्विट्जरलैंड, जेनेवा आप लोगों ने सुना होगा नाम। तो 1971 में इसको फाउंड किया गया था। ठीक है, जो यहां पर ये जो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है, इसका फोकस ये रहता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की किस तरीके से एक तरीके से इंप्रूव करना है, जो वर्ल्ड का बिजनेस, पॉलिटिकल, एकेडमिक या फिर और अदर जो भी चीजें उनको सेफ देना है अच्छे लेवल पर। तो ये बेसिक इसका पर्पज रहता है। ठीक है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में आप लोगों ने जैसे न्यूज में सुनते रहते हैं, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इनका आप लोग रिविजन करते रहा कीजिए। जो भी उसके बारे में कोई क्वेश्चन आ गया ना, तो आप लोग तुरंत उसका रिविजन कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं ऐसे, और फिर आप लोग बोलते हो यार पता नहीं कहां से आ गए, ये तो पढ़ा ही नहीं था। तो इसलिए एक A4 साइज की सीट पर ये सारी चीजें आप लोगों के नोट्स की फॉर्म में होने चाहिए। ठीक है, आगे चलते। नेक्स्ट यहाँ पर ये दवाई भी न्यूज में थी, इसके चलते यहाँ पर बोला गया ये दवाई जो है कोविड-19 के लिए फायदा पहुंचा सकती है। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अभी यहाँ पर जो आयुष मिनिस्ट्री है उसके द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है, रिकमेंड किया गया है यहाँ पर आर्सेनियम एल्बम। ठीक है, तो ये बेसिकली आर्सेनियम एल्बम 30 जो है प्रिवेंटिव जो यहाँ पर यूज अगेंस्ट कोविड-19, तो इसको यहाँ पर यूज करने की बात की गई है। हालांकि कोई भी यहाँ पर इसका एविडेंस नहीं है कि यहाँ पर ये कोविड-19 के लिए वर्क करेगी, पर लेकिन जैसे कि यहाँ पर ये डायरिया, कफ, कोल्ड इनके लिए वर्क करती है, तो ये माना जा रहा है कि इसके लिए भी यहाँ पर वर्क कर सकती है। वही है कि एक तरीके से अटेम्प्ट किया जा रहा है चीजों को कि हाँ हो सकता है कि इसके लिए वर्क करती है तो उसके लिए कर सकती है। तो वही चीजें जैसे आप लोगों ने कि यहाँ पर्टिकुलर क्वेश्चन तैयार कर लो कि वो नहीं है कि जहां पर भी पूछा जाएगा तो इसको तो लिख के एग्जाम में आना ही आना है। ठीक है तो वही चीजें आप लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है यहाँ पर आर्सेनिकम जो एल्बम है यहाँ पर ये 30, तो इसके बारे में ये होम्योपैथिक ड्रग है। बेसिकली इसमें जो आर्सेनिक है उसको हीट किया जाता है रिपीटेडली। ठीक है, हीट किया जाता है रिपीटेडली यहाँ पर लगभग 3 डेज तक, और उसी के साथ में 1% से भी कम इसमें आर्सेनिक होता है। तो ये खासकर जो बॉडी में जो किस तरीके से अगर यहाँ पर जैसे कि डायरिया, कफ वगैरह ये चीजें होती हैं, इनको रोकने का काम करता है। पर लेकिन ये एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि अंधेरे में तीर चलाने वाली बात भी है, क्योंकि ना तो कोई क्लिनिकल ट्रायल अब तक हुआ है, ना ही कोई ऐसा लार्ज स्टडीज के ऊपर की गई है, फिर भी यहाँ पर इसको यूज करने की बात यहाँ पर की जा रही है प्रिवेंटिव मेजर के तौर पर। रीजन क्या है इसका? रीजन ये क्योंकि कोई दवाई अवेलेबल नहीं है, तो ना होने से कुछ अच्छा भला है। उन्हें कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा बहुत है, तो यहाँ पर वही तिनका इसको बनाने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है एक पर्टिकुलर आई सेल के बारे में। कई बार आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं और किसके द्वारा स्टडी की गई ये भी पूछ ले जाता है। तो नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन जो रिसर्च है, जिसको NCPOR आप लोग बोलते हैं, उसके द्वारा यहाँ पर बात की जा रही है कि 24% इंक्रीज यहाँ पर एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है। ये है यहाँ पर एमरी आइस सेल। ठीक है, तो यहाँ पर AMERY। ठीक है, तो ये बेसिकली आप लोगों से पूछा जा सकता है कहां पर है ये। ठीक है, तो ये अंटार्कटिका वाला जो रीजन आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि एक होता है यहाँ पर ऊपर वाले को बोलते हैं आप लोग नॉर्थ पोल नॉर्मली, और नीचे वाले को साउथ पोल। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आर्टिक और इसको बोलते हैं अंटार्कटिका। तो जो नीचे वाला रीजन है उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। तो उसका पर्टिकुलर जो एरिया है यहाँ पर जो आइस सेल यहाँ पर दिखाई जा रही है, 1 सेकेंड,
ये जो यहाँ पर दिखाई जा रही है तो इसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। ये आप लोग यहाँ पर देखिए इसको, तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर एरिया है इसके बारे में बात की गई 24% यहाँ पर ये जो इंक्रीज हो रही है तो ये 2021 तक यहाँ पर इंक्रीज होगी, ठीक है। आगे फिर 24% जो होगी वो 2026 तक इंक्रीज होगी 2016 की पोजीशन में, ठीक है। तो ये किसके द्वारा स्टडी की गई, तो नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च के द्वारा यहाँ पर ये स्टडी की गई है। ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, खासकर जो आइस शेल्फ होती है, फ्लोटिंग सीट होती है आइस की। नॉर्मली जो आप लोगों को देखने को मिलता है ना, अगर आप लोग एक कटोरे में बर्फ लेते हैं और उसके नीचे पानी उसके डाल देते हैं थोड़ा सा गर्म सा, तो तैरने लगता है ऊपर, ठीक है। तो फिर वो आराम आराम से एक तरीके से फिर कम होता चला जाता है। तो जो फ्लोटिंग सीट होती है यहाँ पर, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। ये काफी बड़ा रोल प्ले करती है स्टेबलर रखने में, खासकर ग्लेशियर को, और इसी के साथ में ये कनेक्ट भी करती है ग्लेशियर को लैंडमास के साथ में। यानी कि एक लैंडमास है, एक ग्लेशियर हो गया तो उसको कनेक्ट भी करती है। ग्लेशियर आप लोग बर्फ का टुकड़ा, एक तरीके से बर्फ की सीट आप लोग बोल सकते हैं एक तरीके से। जो आइस है यहाँ पर, वो आइस सीट जो है यहाँ पर वो बैलेंस बना के रखती है। इसी के साथ में यहाँ पर इसके नीचे वाटर भी आप लोगों को देखने को मिलता है, कई सारी इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जहां बर्फ है वहां पर भी पानी के नीचे बेसिकली जीव जंतु जिंदा रहते हैं, क्योंकि ऊपर वाला जो एरिया है ना बर्फ का वो तो जम जाता है, नीचे उसके नीचे आप लोगों को पानी देखने को मिलता है, ठीक है। ये आप लोगों ने कई बार अपने घर पर भी एक्सपेरिमेंट किया होगा, ठीक है। तो नीचे पानी रहता है, बर्फ जो है, क्योंकि बर्फ जो है वो हमेशा पानी से हल्का रहता है, इसलिए बर्फ जो होता रहता है वो पानी के ऊपर तैरता है। तो ये यहाँ पर आमरी आइस शेल्फ है, यहाँ पर ये लार्जेस्ट ग्लेशियर ड्रेनेज है, ये बेसिन इन द वर्ल्ड, जो कि लोकेटेड है अंटार्कटिका वाले रीजन में, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा, जिसके ऊपर यहाँ पर स्टडी की जा रही है, इसको समझने की कोशिश की जा रही है कि क्लाइमेट चेंज के क्या क्या इंपैक्ट पड़ते हैं। तो उसके चलते रिसेंटली ये न्यूज में है। नेक्स्ट न्यूज की ओर चलते हैं। यहाँ पर ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और आप लोगों से क्वेश्चन बन जाते हैं। यूनियन एचआरडी मिनिस्टर, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर, उसी के साथ में मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, ठीक है, जो कि श्री हरदीप सिंह पुरी, तो इनके द्वारा ज्वाइंटली यहाँ पर लॉन्च किया गया है। यहाँ पर जिसको बोला गया टुलिप। टुलिप के आप लोगों ने जो देखा होगा ना, अगर आप लोग कभी घूमने गए हैं राष्ट्रपति भवन के आसपास में, जिसको मुगल गार्डन भी बोला जाता है, काफी सारे टुलिप के फूल वहां पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो इसको बोला गया द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम, ठीक है। तो इसका नाम टुलिप रख दिया गया है शॉर्ट फॉर्म में, अगर आप लोग इसको बोलते हैं। तो उसके साथ में इसको कनेक्ट आप लोग करके रख सकते हैं। जो प्रोग्राम है यहाँ पर, ये एक तरीके की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है फ्रेश ग्रेजुएट जो भी अभी निकल कर आ रहे हैं नए नए अर्बन लोकल बॉडीज और स्मार्ट सिटीज के अंदर, खासकर बीटेक हो गए, बीआर्क वगैरह, या फिर बी प्लानिंग या बीएससी ईडीसी, जो भी इस तरीके से जो ग्रेजुएट निकल कर आ रहे हैं, अप्लाई करेंगे विद इन 18 मंथ जिस देश से उनकी ग्रेजुएशन होती है। तो इसके चलते यहाँ पर इनको कुछ ना कुछ हेल्प देखने को आप लोगों को मिलेगी, ठीक है। तो ये एक तरीके से इंटर्न प्रोग्राम आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा अर्बन लोकल बॉडीज का, जो कि नए रिसोर्सेज क्रिएट करने में भी हेल्प करेगा, लोगों को जॉब भी मिल पाएगी, ठीक है। तो अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम, इसीलिए इसका नाम रखा गया है। नीचे आप लोग देखते हैं लर्न ग्रो एंड चेंज, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका फोकस्ड एरिया भी है। तो इसके बारे में याद रखिएगा, टुलिप क्या है, कंफ्यूजन में नहीं होना है कि यहाँ फूल है फलाना ढिमकाना पत्तियां लिखने लगो वहां पे। तो कंफ्यूजन में डालने के लिए ऑप्शन दूसरे भी रहेंगे आप लोगों के पास में, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट यहाँ पर दो पर्सनैलिटी के नाम भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, बैंकन एंड हर्ली, और यहाँ पर दूसरे हैं स्कॉट बैंकन एंड हर्ली यहाँ पर है भी। तो यहाँ पर बैंकन और हर्ली जो दो पर्सनैलिटी यहाँ पर, दूसरी पर्सनैलिटी है इलोन मस्क, ठीक है। तो इनके नाम आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि स्पेस एक्स जो है यहाँ पर पहला प्राइवेट ऐसा सिस्टम बन गया है जिसके द्वारा यहाँ पर ये स्पेस में पर्सन को भेजा जा रहा है, स्पेस स्टेशन पे। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर यहाँ पर पर्सन को भेजा गया यहाँ पर। तो यहाँ पर जो स्पेस एक्स का जो ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट है, तो यहाँ पर ये नासा के 2 एस्ट्रोनॉट यहाँ पर इसके द्वारा भेजे जा रहे हैं, और ये कमर्शियल स्पेस ट्रेवल में यहाँ पर एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी गई है इनके द्वारा। नॉर्मली ये काम कौन करते हैं, जैसे कि आप लोगों को देखने को मिलता है गवर्नमेंट की एजेंसीज करती हुई काम आती है। हमारी कंट्री में कोई ऐसी एक्टिविटी करनी है तो कौन करेगा, इसरो करेगा, यहाँ पर नासा करेगा, पर लेकिन प्राइवेट भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं आज की डेट में। तो जिनको इनका यहाँ पर लिफ्ट कराई गई है, वो नहीं क्या गाना सुना होगा, मौला मुझको लिफ्ट करा दे, तो यहाँ पर जो इनको लिफ्ट कराई गई है यहाँ पर ये लॉन्च किया गया यहाँ पर कॉम्प्लेक्स 39A, जो यहाँ पर जो बेसिकली फाल्कन 9 रॉकेट के थ्रू जो लॉन्च किया गया है, ये कैनेडी स्पेस स्टेज सेंटर है यहाँ पर, उससे यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आने वाले टाइम में काफी अच्छे से आप लोगों को ये चीजें देखने को मिलेगी। इसी के साथ में वेलकम किया गया अब्रोड जो यहाँ पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए यहाँ पर ये इस तरीके से मेंबर्स को भेजा गया है, ठीक है। तो नासा के जो एस्ट्रोनॉट है यहाँ पर एक तरीके से इनको यहाँ पर भेजा गया है। तो नेम जो फाल्कन 9 है यहाँ पर ये आप लोग याद रखना इसके बारे में। ये स्पेस एक्स जो है कंपनी फाउंड की गई थी जो बिलियनर इलोन मस्क हैं उनके द्वारा, ठीक है। टेस्ला भी आप लोगों को देखने को मिलती है, ये भी उसी का आप लोगों को नजर आता है। इसी के साथ में मिशन का नाम रखा गया डेमो 2, ठीक है, जो कि आगे देखिए ये कई सारे, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर इसी के ऊपर काम करते हैं, दुनिया भर के अलग अलग उसमें ये काम करते हैं, अलग अलग चीजों में इनके आप लोग एक्सपेरिमेंट होते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर इसका नाम यही रखा गया है फिलहाल डेमो 2, आगे भी और यहाँ पर काम किया जाएगा। देखते हैं अब आगे आने वाले टाइम में क्या सिचुएशन देखने को मिलती है। तो इसके बारे में ये आइडिया रखिएगा जरूर। आगे चलते
तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। देख लेते हैं क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट डे के बारे में जाना, इसके साथ में हम लोगों ने देखा इसके बारे में कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 लाइफ बिलो वाटर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने क्विज और उसका आंसर देखा। इसके साथ में फिर हम लोगों ने एक एक न्यूज डिस्कस की, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में वर्चुअल मीटिंग और जो मालाबार के बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। दावोस स्विट्जरलैंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में आप लोगों को जानने को मिला, इसके बारे में क्या क्या बातें, थीम वगैरह जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोगों ने एक दवाई के बारे में जाना जिसको कोविड-19 के लिए यूज करने की बात की जा रही है। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोगों ने ग्लेशियर उसके बारे में समझा, क्या क्या सिचुएशन है वो जानी। नेक्स्ट हम लोगों ने टुलिप के बारे में जाना, प्रोग्राम किस तरीके से क्या क्या काम करने वाले हैं। इसी के साथ में हम लोगों ने यहाँ पर ये स्पेस एक्सेलरेटेड प्रोग्राम के बारे में जाना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज थी जो आज हम लोगों ने देखी। आइए अब क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात की जा रही है कि जो यहाँ पर जो डिक्लेयर किया गया यहाँ पर बेसिकली जिसके बारे में हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था कि इंटरनेशनल डे, ये यहाँ पर फाइट अगेंस्ट इलीगल अनरिपोर्टेड और अनरेगुलेटेड फिशिंग, ठीक है। तो किसके द्वारा इसको डिक्लेयर किया गया ये बताना है। कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसके बारे में बात करते हैं। अभी रिसेंटली यहाँ पर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में समिट देखने को मिली, तो हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, दूसरी साइड में कौन है यहाँ पर पीएम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है कहाँ पर इसकी मीटिंग होती है, एनुअली नॉर्मली जो देखने को मिलती है। इसी के साथ में यहाँ पर जो बात की जा रही है 24% इंक्रीमेंट के बारे में, ठीक है, जो यहाँ पर यह आमरी आई सेल्फ के बारे में, ये आने वाले टाइम पे अलग अलग टाइम पे, तो किसके द्वारा ये स्टडी की गई है, ठीक है। कौन सी मिनिस्ट्री यहाँ पर ये टुलिप के ऊपर काम कर रही है। इसी के साथ में कहाँ से लॉन्च किया गया यहाँ पर ये अभी प्रोग्राम, जो कि यहाँ पर स्पेस एक्स के द्वारा यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड कराया गया है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। यहाँ से जाकर आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं लेक्चर की, टेलीग्राम पर एक जगह इकट्ठी आप लोगों को मिल जाती है। और अगर नोटिफिकेशन भी आप लोगों के पास में नहीं आता है तो भी आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए। और इसी के साथ में फीडबैक देना मत भूला कीजिए। आप लोग लाइक कीजिए, पसंद आता है, नहीं पसंद आता तो डिसलाइक कीजिए। डिसलाइक क्यों किया कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और लाइक में क्या क्या चीजें पसंद आ रखी हैं वो भी आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ में मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ में एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।